है कि हम अपनी गुणवत्ता से कभी पीछे नहीं हटे हैं और मेरे यहाँ री एडमिशन नाम की कोई चीजें नहीं है। हम एग्जामिनेशन फी लेते हैं, जो एक बार लेते हैं वो भी मात्र 2500 रुपया। 2500 रुपया इसलिए लेते हैं कि 6 एग्जामिनेशन हम लेते हैं साल में। जी, पूरे साल में। अभिभावक को मंथली फी के अलावा किसी भी तरह का फी कोई के लिए हम कभी टॉर्चर नहीं करते हैं, ना कभी उनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप हमें ये दे दीजिए या अलग से लैब से चार्ज दे दीजिए या ऐप चार्ज दे दीजिए। ऐसा केवल हम मंथली फी लेते हैं। मंथली फी स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी कम है हमारा। केजी यूकेजी के बच्चे को 1200 है, 1, 2, 3, 4 के बच्चे को जो है 1300 रुपया है। तो ऐसे करते करते मेरा 10th तक में 1400 रुपया 1600 रुपया तक ही। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे दरभंगा में एक बात की चर्चा तेज है कि आखिर स्कूल में नामांकन का समय है और 30% स्कूलों की वजह से, हमने कल चलाया था, 70% स्कूलों की बदनामी हो रही है। देखिए, कुछ नेताओं ने दरभंगा डीएम को बजप्ते पत्र लिखकर मिल करके शिकायत की है कि जिस तरह नर्सिंग होम एक ही जगह दवा और एक निर्देशित जगह ही जांच बताते, उसी तरह कुछ स्कूलों ने भी जिस तरह अपना रवैया अपनाया उससे आक्रोश है। लेकिन कुछ स्कूल मैनेजमेंट पूरी तरह अभी भी समाज सेवा, छात्रों के कैरियर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर अग्रसर है। देखिए, माउंट समर कन्वेंट स्कूल में है। हमें माउंट समर कन्वेंट स्कूल में हम एक एक स्कूल का भी जाएंगे, आपको सुनाएंगे कि क्या उनका किस तरह बच्चों के साथ उनका डीलिंग है, किस तरह है। माउंट समर के राघवेंद्र जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। जी, वेलकम मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी, अभी हमने एक कार्यक्रम चलाया था, चूंकि ये हमने देखा कि जिस तरह एक गरीब अभिभावक बड़ी आशा के साथ देखता है कि हमारा, लेकिन सालाना उसका जैसे लगता है कि ये जो हरमुज की तरह जो टैक्स अब लेने लगा है ना 18 लाख रुपया, उस तरह के टैक्स, सालाना टैक्स, किताब की भी ज़्यादा कीमतें रहती हैं, फिर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, पैसे ले जाते हैं। तो क्या लगता है कि इससे 70% स्कूल जो काम करे उसकी बदनामी हो रही है? बिल्कुल सही बात है। मेरा ये कहना है कि आज हमारे यहाँ ही देख लीजिए कि बड़े से बड़े पदाधिकारी से लेकर के मेरे यहाँ ठेला वाले, कुल्फी बेचने वाले, उनके भी बच्चों को हम लेते हैं। सरकार भले ही 25% आरटीई के तहत जो है सो दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद उतना से किसी का भरण पोषण नहीं होता है। लेकिन आज भी मेरे यहाँ अगर ऐसे गरीब, ऐसे तबके के जो ठेला वाले आ जाते हैं, उनको भी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, तो उनका भी हम काफ़ी सम्मान करते हैं और काफ़ी हम उनके लिए एक कोशिश करते हैं कि उनको जो सपोर्ट मिल सके, चाहे मुझे बुक देना पड़ जाए, चाहे मुझे एडमिशन तो फ्री कर ही देते हैं। उनको हम अपने लेवल से होता है कि जितना से जितना कर सके, यही हमारी मानसिकता रहती है। क्योंकि हमारा सोच ही है, आज हमारी 14 साल हो चुकी है और 14 सालों में हमारा एक ही मिशन रहा है कि एजुकेशन इज नॉट आवर प्रोफेशन, इट्स ओनली मिशन। तो ये मिशन देना हमारा स्वभाव है और हमेशा हम इसमें आगे बढ़ने का। ये 2 सवाल हैं और दोनों जेन्युइन सवाल है। एक सवाल ये है कि सालाना जो ईयरली जो लिया जाता है वो, और एडमिशन में एक अभिभावक को 30,000, मिनिमम 30,000 से 50,000 हो जाता है। तो ये जो पैसे लिए जाते हैं सालाना, ये किस लिए और कितने लिए जाते हैं? आपके यहाँ का क्या सिस्टम है? देखिए, हम दूसरे जगह की तो बात नहीं करूंगा। जहां तक है, मेरी आत्मा कभी गवाही इस चीज के लिए नहीं देती है। हम सभी अभिभावकों से यही अपील करते रहे हैं कि हम अपनी गुणवत्ता से कभी पीछे नहीं हटे हैं और मेरे यहाँ री एडमिशन नाम की कोई चीजें नहीं है। हम एग्जामिनेशन फी लेते हैं, जो एक बार लेते हैं वो भी मात्र 2500 रुपया। 2500 रुपया इसलिए लेते हैं कि 6 एग्जामिनेशन हम लेते हैं साल में। जी, पूरे साल में। और एक बार हम उनसे लेकर के, और कभी हम अभिभावक को मंथली फी के अलावा किसी भी तरह का फी कोई के लिए हम कभी टॉर्चर नहीं करते हैं, ना कभी उनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप हमें ये दे दीजिए या अलग से लैब से चार्ज दे दीजिए या ऐप चार्ज दे दीजिए। ऐसा किसी तरह का हम कोई न दबाव देते हैं, न लेते ही नहीं है। केवल हम मंथली फी लेते हैं। मंथली फी स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी कम है हमारा। 1200 रुपया
से स्टार्ट हमारे यहाँ है। 1200 से जो नर्सरी, LKG, UKG के बच्चे को 1200 है, 1, 2, 3, 4 के बच्चे को जो है 1300 रुपया है। तो ऐसे करते करते मेरा 10th तक में 1400 रुपया, 1600 रुपया तक ही। 9th केवल 1400? जी जी जी, तो 1600 रुपया है जो हमारा 9th 10th के बच्चे के लिए। 8th तक के बच्चों के लिए 1400 रुपया हम लेते हैं। तो देखिए, जबकि कई स्कूल ऐसे हैं जो पहले से ही 1 से 2500 से लेकर के 3500 तक के लेते हैं। देखिए, हम प्रैक्टिकल बताएं, DAV का भी हमने स्ट्रक्चर आप बात किया है, उनके यहाँ भी यही है। 1500 रुपये किताब का है, फिर उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी देखिए काफ़ी कम है, और वहाँ का भी डिसिप्लिन बेहतर है। तो ये नहीं हम कह सकते हैं कि हम ज़्यादा पैसा ले लेंगे तो डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन होगा, ज़्यादा क्वालिटी लेंगे, जो कम पैसा देंगे वो क्वालिटी कम देंगे, ऐसा क्या होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, हम इससे पैसा से तो तुलना नहीं कर सकते हैं। ये आपकी मानसिक सोच होगी। अगर आप कम अर्न कर रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा बच्चों को ले रहे हैं, तो आपका मेंटेनेंस अच्छा चलेगा। आप इसमें जैसे एक पेरेंट्स को भी सुविधा हो जाएगी, और साथ साथ इवन मुझे देखने में ये लगता है कि पेरेंट्स दूसरे को लेकर के आते हैं, उनकी सिफारिश करते हैं कि नहीं सर, ये थोड़ा कमजोर तबके के हैं, इनको हेल्प कर दिया जाए। तो बिल्कुल हम उनको हेल्प करते हैं और अच्छा रिजल्ट होता है बच्चे को। इवन देखा जाता है कि जो बच्चे का एज 3 क्लास के लायक है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें 1 के बच्चे 1 में भी वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनको 1 में करने के बाद जब उसको हम एक लीनियर लाइन पे ले आते हैं, जब वो उसमें देखते हैं कि अब रीडिंग स्किल आ जाती है, फिर उस बच्चों को एज के हिसाब से हम लोग डबल प्रमोशन भी कर देते हैं और उन्हें आगे भी बढ़ाने का काम करते हैं। कि इससे की होता है कि बच्चे का लाइफ एज और वो बरकरार है, मेंटेन रहे। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत से स्कूल हमें कहते हैं कि हम बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेसिक एजुकेशन को मजबूत करते हैं क्लास वाइज, और उस कमजोर बच्चों को हम स्कूल में ही ट्यूशन देते हैं। तो फ्री ट्यूशन देते हैं, फ्री जो टीचर हैं उनको कहते हैं 1 घंटा आप बैठ जाइए, बच्चों को बता दीजिए। कई स्कूल ऐसे हैं जो अपने स्कूल कैंपस में ही कोचिंग चलाते हैं और अच्छे पैसे। तो क्या जायज़ है एक स्कूल का ट्यूशन फी भी लेना, फिर कोचिंग के भी देना? इस तरह कितनी बार अभिभावकों को गले करते हैं। तो आपके यहाँ क्या इस तरह, और आप कितना इसको जायज मानते हैं? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभिभावक की जहाँ तक बात है कि अभिभावक खुद से वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कोशिश करते हैं। इसलिए बता रहे हैं कोशिश करते हैं क्योंकि उनके आगे हर सिस्टम दिया गया रहता है, हर व्यवस्था दी रहती है कि इसमें जैसे छुट्टी के बाद हम लोग उन बच्चों को अलग से देते हैं 1 घंटे का, जिन बच्चों को जरूरत है, जिन बच्चों को वीक है, जिनका जो सब्जेक्ट, हमारे टीचर्स 1 आवर डिपार्चर लेट होता है बच्चों के डिपार्चर के बाद, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन पेरेंट्स का सोच क्या होता है कि नहीं, अलग से हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे को जो है ज्यादा समझ में आएगा। वो नहीं समझ पाते हैं कि इस बेनिफिट को लिया जाए। दूसरी बात है कि पेरेंट्स का भी ये मानना रहता है कि नहीं सर, अलग से ही हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे उनको कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स का भावना है, ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो पे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो उनके बच्चों को अलग से भी पे करवा के, इवन कि वो घर पे भेजते हैं, कहते हैं कि नहीं सर, टीचर को हमें घर पे भेजिए। हम मना करते हैं कि कोई टीचर की जरूरत नहीं है। जितना आपको यहाँ वर्क दिया जाता है उसको केवल आप डायरी आप चेक करके उनको होमवर्क आप कंप्लीट अगर करवा देते हैं, आप अपने कीमती समय में से 2 ही घंटा आप बच्चों के लिए अगर देंगे तो अलग से कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सच है। लेकिन क्या कमजोर बच्चों को आपके यहाँ व्यवस्था? बिल्कुल, हम वह तो बता रहे हैं कि हम 1 घंटा बच्चों को देते हैं, लेकिन बच्चे रुकना नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स भी नहीं टाइम देना चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे रुकते हैं, लगभग उसमें हम समझते हैं कि 1 क्लास से 4-5 बच्चे रुक जाते हैं, जिनको समझ में आती है, जिनको रुकना रहता है, जिनको पढ़ना रहता है, वो खुद आगे बढ़ के आते हैं। तो हम लोग उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और पढ़ाते हैं। तो हम सभी अभिभावक से भी अपील करते हैं कि अगर उनके बच्चे मेरे विद्यालय में अगर हैं तो वो अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, और जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस अगर होता है, उनको लगता है कि नहीं हमारे बच्चे इंग्लिश में वीक हैं, मैथ्स में वीक हैं, तो उनको वो करवावें। और टाइम टू टाइम 2 वे कम्युनिकेशन बना के रखेंगे तो इससे बच्चे में प्रोग्रेस होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। अंतिम सवाल, आपने 14 साल का सफर काफी कठिन चुनौतीपूर्ण करते हुए प्रारंभ जहाँ था वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, पहले जितने बच्चे थे वहाँ से और अभी जो स्थिति है, तो क्या लगता है कि ये सफर कैसे तय किए और आपका अगला टारगेट क्या है?
देखिए, सफर तो यही है कि आप अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते रहेंगे तो आपको किसी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिभावक स्वतः खुद वो मुआयना करते रहते हैं, खुद वो देखते रहते हैं कि हमें इस स्कूल में भेजना है, इसमें डिसिप्लिन है, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो खुद दूसरे बच्चों को लेके आते हैं, बगल अड़ोस पड़ोस से आते हैं, देखते हैं कि नहीं इस बच्चे में अच्छा डिसिप्लिन है, इसलिए लेकर के आते हैं। और उनका ही योगदान है अभिभावक का कि वो ट्रस्ट हमारे ऊपर किए हैं, इतना बड़ा वो हम पर विश्वास रखे हैं, जिस वजह से हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखें। आगे और हम इससे बड़ी व्यवस्था देने जा रहे हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स बन रही है, जो जल्द ही समय में वो भी और तैयार हो जाएगी, जो बड़े प्लेग्राउंड ये सब के साथ हम बच्चों को देंगे। तो धन्यवाद। देखिए, हम लगातार इस बात को लेकर के जनता, कई लोग अभिभावक जो बिहार मिथिला न्यूज पर ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने हमें अपनी समस्या बताई, जेन्युइन समस्या बताई। देखिए, सवाल को समझ लीजिए, करीब 70% अभिभावक ऐसे होते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं। उनकी आंखों में सपना होता है कि उनके बच्चे का बेस मजबूत हो, और वो अपना 2 रोटी कम खाते हैं लेकिन चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा हो, और इसका फायदा कुछ स्कूल अवश्य उठाते हैं। लेकिन उन स्कूलों को भी सोचना चाहिए कि उनके अंदर मानवता, नैतिकता होनी चाहिए कि हम जेन्युइन फीस लें। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको फीस लेना भी उचित है, ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन अभिभावकों के जो मतलब जैसे अभिभावक कहते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और ये शब्द निश्चित तौर पर उस स्कूल पर भी पड़ेगा। ऐसे स्कूल जो कहते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि अन्य स्कूलों की तरह वो भी अपना व्यवहार और अपना फीस स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा अनुकूल बताएं ताकि अभिभावक भी खुश रहें और उस स्कूल मैनेजमेंट को दुआ दें। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटी पे सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, और स्कूल से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक हमके पहुंचाते रहेंगे, चाहे किसी को बुरा क्यों न लगे। धन्यवाद।